नाज़रीन, इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर शफकत चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वादी साहब का बड़ा मशहूर शेर है ना कि तू शाकर आप सियाणा है, साडा चेहरा वेख हालात ना पूछ। तो जिसको मौलाना फजलुर रहमान साहब के चेहरे पे पता चल गया होगा आपको कि कितनी उनकी कॉन्फिडेंस लेवल है। आज तो 48 घंटे नहीं, अब तो 48 के बाद 72वां घंटा शुरू होने वाला है और नो कॉन्फिडेंस का कहीं अता पता नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि नो कॉन्फिडेंस इनका वो बच्चा था जो गली में कहीं गुम गया है। सो अब देखते हैं कि ये अपने उस बच्चे को तलाश करने में कितना वक्त लेते हैं। आप देखेंगे कि ये मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इनकी इतनी नहीं है कि ये नो कॉन्फिडेंस वगैरह ला सकें। इमरान खान पाकिस्तान के लीडर हैं, इस वक्त मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं। आपको मालूम है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इस दफ़ा 22 मार्च को एक तवील अरसे के बाद OIC का इजलास होने जा रहा है। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का जो वज़राए ख़ारजा का इजलास है वो यहाँ पे होने जा रहा है। अब तक 29 वज़राए ख़ारजा जो हैं वो इसमें कन्फर्म कर चुके हैं और ये एक बहुत बड़ा ओकेजन होगा। पहली बार पाकिस्तान का जो 23 मार्च का इस दफ़ा का दिन होगा उसमें पूरी इस्लामी उम्मा, और सिर्फ इस्लामी उम्मा ही नहीं, उसमें आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह जो यूरोपियन वज़राए ख़ारजा हैं, जो और वज़राए ख़ारजा हैं और इम्पोर्टेंट मुल्कों के हमारे वज़राए ख़ारजा हैं, वो भी उसमें 23 मार्च को पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। और मैं यहाँ ये भी तासुर बिल्कुल उसको मुस्तरद करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ये जो हम लगा हुआ है यहाँ पे कि पता नहीं हमारे को वेस्टर्न वाला ब्लॉक से ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए। वज़ीर आज़म बड़ी जल्दी जो है वो यूरोप का दौरा करने जा रहे हैं और हम एक बैलेंस पॉलिसी के ऊपर यकीन रखते हैं। हमारा रूस के ऊपर भी हमारा मौक़िफ़, रूस यूक्रेन तनाज़े के ऊपर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हम जंग के हमायती नहीं हैं। वज़ीर आज़म ने रशियन टेलीविजन से जो इंटरव्यू दिया था एक दिन पहले, उसमें उन्होंने पॉलिसी अपनी वाज़ेह कर दी थी। इमरान खान ने कभी भी फौजी जो सोल्यूशंस हैं उनकी हमायत नहीं की है और हम इसी तरीके से इस यहाँ पर भी अगर आप हमारी स्टेटमेंट सुने जो यूनाइटेड नेशन में मुनीर अकरम साहब ने, जो हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने पढ़ी है, हमने कहा है कि जंग ख़त्म होनी चाहिए और मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकलना चाहिए और हमारा एक बैलेंस्ड, हाँ ये अलबत्ता ज़रूर है कि पहली बार पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी 100% पाकिस्तान के अंदर बन रही है। इसमें हमारे यहाँ हुकूमत और इदारों के दरमियान और पाकिस्तान की, इमरान खान वो वाहिद एक वज़ीर आज़म है जो बड़ी तवील अरसे के बाद एक ऐसी हुकूमत है मुल्क में जिससे फौज जिसके पीछे खड़ी है, जिसके पीछे पूरा मुल्क खड़ा है, जिसके पीछे एक आम आदमी जो है उसकी जो सोच है वो हमारी खारजा पॉलिसी में ज़ाहिर होती है, वो हमारी हुकूमती पॉलिसी में ज़ाहिर होती है, वो हमारे एहसास के प्रोग्रामों में ज़ाहिर होती है। जो एक एहसास है प्राइम मिनिस्टर साहब का मुल्क को लेके, वो आपको हमारी तमाम पॉलिसीज़ में नज़र आता है और इंशाअल्लाह इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अपोजिशन जो है मुझे मालूम है, मुझे एहसास है, स्पेशली जिनके मेफेयर में घर हैं वो तो बेहोशी हो गए हैं कि ये क्या आप रूस क्यों चले गए। जिनके इतना पैसा बाहर पड़ा हुआ है उनको परेशानी है, लेकिन हम इंशाल्लाह, हमारा मानना यह है कि यूरोप से भी हम इतने अच्छे, अमेरिका से भी हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरी की तरफ गामज़न हैं और हम ये चाहते, सिर्फ हमारी इल्तिजा वेस्टर्न मुल्कों से ये है कि गरीब मुल्कों का जो पैसा बाहर पड़ा हुआ है उसको वापस मुल्कों में किया लाया जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने भी अभी अपनी रिपोर्ट में कहा कि किस तरह गरीब मुल्कों से पैसा जो है वो बाहर ट्रांसफर किया गया है। इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कल जो सानिया हुआ पेशावर में, उस पर जैसा शफकत साहब ने कहा कि हमारी पूरी पंजाब की आज एडवाइजरी कमेटी ने उसके ऊपर बहुत हमारे दुख और जो हमारे दिलों पे जो एक क़यामत गुजरी है, जाहिर है कि उसके पूरा पाकिस्तान उस सानहे में इकट्ठा खड़ा है और ये पहला मौका नहीं है। जब भी पाकिस्तान में और खुसूसन ये क्रिकेट के साथ हमारा एक लगाव है पाकिस्तान के लोगों का, जब भी यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हुई है इस तरह से ड्राने आपने देखा। पहले हिंदुस्तान से पैगामात जो हैं वो आए और कहा गया कि जी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को कि वो वापस चले जाएं। कल भी अगर आप देखें तो पेशावर सानहे के ऊपर हर ट्वीट जो हिंदुस्तान से जनरेट हो रही थी उसमें ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को साथ जो है वो टैग किया जा रहा था। मैं ये नहीं कहना, क्योंकि अभी बड़ी इब्तदाई तहकीकात हैं, सो मैं अभी ये किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाह रहा, बट ये मुझे अफसोस ज़रूर है। मैं ये समझता हूँ कि भारत की हुकूमत जो है उसने अपने जो सिटीजन्स हैं उनको भी हॉस्टेज बनाया हुआ है। जहाँ पे पाकिस्तान अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह है, 65% वो लोग जिन्होंने मोदी साहब को वोट नहीं किया है
उनको भी वो हॉस्टेज बना के बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह की साजिशों में ना जाया जाए और हम तैयार हैं कि हमारे साथ हम अमन के लिए बात करें, हम आगे की तरफ बढ़े। कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करना जाहिर है कि सबसे अहम है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, और उसके ऊपर जो है वो हम आगे बढ़े ताकि बाकी चीज़ों के ऊपर भी हम आगे बढ़ सकें। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ या पंजाब की हुकूमत में के खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस लाएगी, हमारे तो गले सूख गए हैं कहते कहते कि अगले 24 घंटे में लेके आ जाएं। इन्होंने जिन जिन लोगों के नाम लिए हैं उन्होंने सब ने तरीके इस्तेकाक अपनी जमा करवा दी है। वो सारे कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये जो लॉन्ग मार्च आपने देख ही लिया है कि बेचारों का जो ही पंजाब में आया है, ये जिस तरह फिर शफकत साहब को मैं रेफर करूं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। संदुस चवण हो त तहरीक इंसाफ इमरान खान जी क़यादत में मुत्तहिदा है। पेशावर जे वाक़े ते खेस अफ़सोस है। फवाद चौधरी चयो त सिर्फ़ तहरीक इंसाफ़ी मुल्कगीर सियासी जमात है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी चयो त पाकिस्तान में OIC जो इजलास थियण वारो है। संदुस चवण हो त मौलाना फजल रहमान जो चेहरो मायूस लगी रहियो है। संदुस चवण हो त पाकिस्तान जंग जो हामी नाहे, ॻाल्हियुनि ज़रिए हल चाहे थो।